बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये काशानाए बसीरत का ऑडियो बुक सेक्शन है। इस वक्त आप जो किताब सुनने की सादत हासिल कर रहे हैं वो है इबादत व नमाज। इसका दूसरा पार्ट मुलाहिज़ा फरमाइए। इबादत व नमाज इसके 3 हिस्से हैं। इसका पहला हिस्सा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिल खलाइक अजमईन वस्सलातु वस्सलामु अला अब्दिल्लाहि व रसूलिहि व हबीबिहि व सफ़ीहि व हाफ़िज़ सिर्रि व बल्लिग़ रिसालति सय्यदिना व नबीना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व अला आलिहि त्वय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात। जैसा कि आपने सुना, मुझे आज रात यहाँ तकरीर नहीं करनी थी। मेरी तकरीर कल रात से शुरू होनी थी। आइंदा 5 रातों के लिए जिस मौज़ूए बहस का ऐलान हुआ था वो मसला इबादत व दुआ था। इस माह की मुनासिबत से जो माह मुबारक रमज़ान है, माह इबादत व दुआ है, और बिलखुसूस इन अय्याम और शबों की मुनासिबत से जो अय्याम शब-ए कदर हैं, ये शबें अहया की शबें हैं, यानी वो रातें हैं जिनमें सुन्नत है कि हम इन रातों को जाग कर गुजारें। अहया यानी जिंदा करना, और इन शबों में अहया के माने हैं इन शबों को जाग कर गुजारना, इनमें शबे बेदारी करना। इस मुनासिबत से तय ये था कि हम इबादत और दुआ के बारे में गुफ्तगू करें, लेकिन तकदीर में ये था कि ये गुफ्तगू आज ही रात से शुरू हो जाए। अहया, हम अपनी बहस का आगाज़ इसी कलमे यानी अहया से करते हैं। जैसा कि हमने अर्ज़ किया, अहया यानी ज़िंदा करना, इसकी ज़िद अमाता है यानी मरना। इस लफ्ज़ से ये ज़ाहिर होता है कि रात जो इंसान के वक्त का एक हिस्सा है, इसकी 2 हालतें हैं। मुमकिन है किसी की शब ज़िंदा हो और मुमकिन है इसकी शब मुर्दा हो। जिंदा शब वो शब है जिसमें इंसान पूरी रात या कम अज़ कम उस रात के एक हिस्से को ज़िक्र इलाही, मुनाजात और ज़ाते परवरदिगार से राज़ो नियाज में बसर करे। और मुर्दा शब वो शब है जिसमें इंसान तमाम रात परवरदिगार की मुक़द्दस ज़ात से गफलत और फरामोशी की हालत में रहे। मुमकिन है कोई ये ख्याल करे कि ये ताबीर एक मजाजी ताबीर है, एक किस्म का तकल्लुफ़ है। कोई रात जिंदा और मुर्दा नहीं होती। रात आखिर रात है, वक्त का वो हिस्सा जिसमें कुर्रा ज़मीन का वो निस्फ हिस्सा जिस पर हम जिंदगी बसर करते हैं, सूरज के सामने नहीं होता और इस पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती। इसे रात कहा जाता है। रात बहर सूरत रात है। रात की ना जिंदगी होती है और ना इसकी मौत। ये बात सही है, लेकिन वो शख्स जो कहता है कि अहया रात में जागते रहना, इसकी मुराद ये नहीं है कि आप वक्त के उस हिस्से को जगा के रखिए, बल्कि जागे रहने से मुराद वक्त के उस हिस्से में खुद आपका जागे होना है। और ज़्यादा दकीक इबारत में, जैसा कि इब्तिदान तसव्वुर होता है, इसके बरखिलाफ हम ख्याल करते हैं कि वक्त एक चीज़ है जिसके अंदर हम सब दाखिल हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वो वक्त जिसके बारे में ये तसव्वुर किया जाता है कि हम सब इसके अंदर दाखिल हैं, वो हमारा वक्त नहीं है। वो वक्त जिसकी बुनियाद पर हम हिसाब लगाते हैं, घंटों, मिनटों, हफ्तों, महीनों और सालों का हिसाब करते हैं, वो हमारा वक्त नहीं है। वो उस ज़मीन का वक्त है। हमारा वक्त हमारे अपने वजूद से मुत्तहिद एक हकीकत है, हमारे वजूद का हिस्सा है। हमारा वक्त, हमारे वजूद का वक्त खुद हमसे अलहदा और जुदा नहीं है। दरअसल होता यह है कि हम उस वक्त का हिसाब, जिसकी एक मिकदार होती है, ज़मीन के वक्त से करते हैं, इसके मुताबिक करते हैं। उसके बाद ये तसव्वुर करते हैं कि वक्त एक चीज़ है और हम सब इसके अंदर हैं। नहीं, मेरा वक्त एक चीज़ है और आपका वक्त एक दूसरी चीज़ है, यानी वो खुद आपसे मखसूस है। इसी तरह जैसे आपका कद मसलन 160 सेंटीमीटर है, ये कमियत और मिकदार आपकी चीज़ है, और मेरा कद जो 170 सेंटीमीटर है वो मुझसे मखसूस है। आपका एक कद और साइज़ है
اور میرا بھی اپنا ایک مخصوص قد اور سائز ہے۔ اب یہ ایک دوسرے کے برابر ہوں یا نہ ہوں ایک علیحدہ بات ہے۔ آپ کا وجود کیونکہ ایک متحرک، سیال اور متغیر وجود ہے، اس لیے خود آپ کے اپنے اندر ایک وقت ہے اور میں بھی اپنے اندر ایک وقت رکھتا ہوں۔ وہ پھول بھی اپنے اندر ایک وقت رکھتا ہے، وہ درخت بھی اپنے اندر ایک وقت رکھتا ہے، یہ پتھر بھی اپنے اندر ایک وقت رکھتا ہے، اور ہر چیز کے اندر پایا جانے والا وقت عین اس چیز کا وجود ہوتا ہے۔ اب جب کہ ہم نے اس نقطے کو سمجھ لیا ہے، شب قدر میں آیا کے معنی بھی ہماری سمجھ میں آ گئے ہیں۔ وقت کو زندہ رکھیں یعنی ہم خود اپنے وقت کو زندہ رکھیں، ہم میں سے ہر ایک اپنے اندر موجود وقت کو زندہ رکھے۔ وہ وقت جو ہمارے اندر موجود ہے وہ کیا ہے؟ وہ خود ہم ہیں، ہم سے جدا کوئی چیز نہیں ہے۔ بس ہم خود اپنے وقت کو، خود اپنی شب کو زندہ رکھیں، یعنی ہم خود ایک رات واقعاً زندہ رہیں، واقعاً زندہ بسر کریں، نہ کہ مردہ بسر کریں۔ اخبار و احادیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن انسان پر گزرنے والی چیزوں کو، اس پر گزرنے والے زمانے کو انسان کے سامنے پیش کیا جائے گا اور وہاں مختلف انسان نظر آئیں گے۔ کبھی انسان کو ایک ایسا موجود دکھائی دے گا جس کا کچھ حصہ سیاہ اور تاریک ہے اور کچھ حصہ سفید اور چمکدار ہے۔ اس سے مختلف ایک انسان اپنے آپ کو دیکھے کہ اس کا زیادہ تر حصہ سیاہ ہے، جبکہ ایک اور انسان دیکھے گا کہ اس کا بیشتر حصہ سفید اور براق ہے۔ ممکن ہے کوئی انسان ایسا بھی ہو جسے اپنے اندر صرف چند ہی سیاہ نقطے دکھائی دیں، پورا کا پورا سفید نظر آئے، جبکہ ایک دوسرا اس کے برعکس ہو اور وہ اپنے اندر صرف چند ہی سفید نقطے دیکھے، بقیہ پورے کا پورا اسے سیاہ نظر آئے۔ وہ تعجب کرے گا اور پوچھے گا کہ یہ کیا چیز اس کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ کہیں گے کہ یہ تمہارا وقت ہے، یہ تمہاری عمر ہے، وہ لمحات جن میں تم نے اس وقت کو، اس عمر کو روشن اور نورانی رکھا تھا۔ ان لمحات میں جب تم محو پرواز تھے، جذبے اور ولولے کے ساتھ تھے، عشق کے ہمراہ تھے، تمہارے دل اپنے خدا کی یاد سے زندہ تھا، وہ لمحہ وہ نورانی اور چمکدار لمحہ ہے۔ وہ لمحہ جب تم نے کسی کی خدمت کی تھی، کوئی مفید کام انجام دیا تھا، وہ تمہارا نورانی لمحہ ہے۔ لیکن وہ لمحہ جس لمحے میں تم غافل رہے تھے، شہوات میں غرق رہے تھے، تم نے خدا کی رضا کے برخلاف قدم اٹھایا تھا، وہ تمہاری عمر کے سیاہ اور تاریک اوقات ہیں۔ یہ تمہارا وقت ہے، تمہاری عمر ہے۔